कालू कौवा हर दिन मछली पकड़ने बड़ी झील पर जाया करता था, क्योंकि कौवे की पत्नी और उसके बच्चे को मछली खाना बहुत पसंद था। आज कालू कौवा कुछ जल्दी ही झील पर चला जाता है और अपना जाल पानी में डाल देता है। लगता है फंस गई, कोई बड़ी मछली फंसी है, वजन भी ज्यादा है। ऐसे कालू कौवा अपना जाल ऊपर उठाता है तो जाल में एक छोटी जलपरी थी जो कि कौवे के जाल में फंस चुकी थी। जलपरी, मेरे जाल में जलपरी फंसी है, इसे छुपाते हुए घर ले जाना होगा। फिर कालू कौवा उस जलपरी को अपने बोरे में रख लेता है और अपने घर जाता है। कालू जी, ऐसा भी क्या पकड़ लाए जो खुशी के मारे झूम रहे हो? गोरी, ये देखो जलपरी, आज मेरे जाल में जलपरी फंसी है। अब हम इस जंगल के सबसे धनी पक्षी कहलाएंगे। वो कैसे गोरी? कालू जी, इसे हम अपने मुंह मांगे दामों पे बेचेंगे तो हुए ना सबसे धनी। हाँ गोरी, मैं अभी जाके विदेशी पक्षियों से बात करता हूँ और मैं उल्लू सुनार के पास जाती हूँ, अपने लिए महंगे महंगे गहने पसंद करती हूँ। ऐसे वो पति पत्नी दोनों घर से निकल जाते हैं। उधर उनका बेटा जग्गू भी नदी पर चला जाता है, वहाँ उसके दोस्त खेल रहे थे। जग्गू, तुम इतने लेट आए हो, अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं, चलो तुम भी हमारे साथ। जाओ जाओ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ खेलने नहीं आया हूँ, मेरे घर में जलपरी है, जलपरी, मैं उसी के साथ खेलूंगा। सच में जग्गू, तेरे घर में जलपरी है? क्या हमें नहीं दिखाएगा जलपरी कैसी होती है? हाँ चलो मेरे घर में, मैं दिखाता हूँ जलपरी। फिर वो सब बच्चे दोस्त जग्गू के साथ चले जाते हैं। तब तक गोरी कौवी भी घर लौट आई थी। वो तो सभी बच्चों को बाहर ही रोक देती है। गोरी आंटी, जग्गू ने बोला कि आपके घर में जलपरी है, हम सब दोस्त जलपरी देखने आए हैं। हाँ हाँ बच्चों, क्यों नहीं, तुम सब पहले अपने अपने घरों से 20 दाने चने के ले आओ, तभी मैं जलपरी देखने दूंगी। चीकू बेटा, 20 चने के दाने तो मेरे पास नहीं है, आप ये चावल के ही दाने ले जाओ और गोरी आंटी को दे देना। लेकिन मम्मा, गोरी आंटी ने चने के दाने मांगे हैं, वो चावल नहीं लेंगी। चीकू, एक बार कहा ना चने के दाने नहीं है, तो जिद क्यों करते हो? गुनगुन मम्मा ऐसे गुस्से से बोलती है। चीकू डर के मारे वो चावल ही ले जाता है। गोरी आंटी, चने के दाने नहीं है घर में, मैं चावल लाया हूँ। चावल? ठीक है, मैं ये चावल ही खा लूंगी, वैसे भी कभी कभी चावल का दाना भी खाना चाहिए। चीकू चावल लेकर घर में जाता है। वो जलपरी को देखे जा रहा था, क्योंकि वो नन्ही जलपरी रोए जा रही थी। चीकू, है ना जलपरी बहुत सुंदर? मैंने कहा था ना। हाँ जग्गू, जलपरी तो बहुत सुंदर है, पर आपने जलपरी को खाना तो खिलाया है ना? लगता है ये भूखी है और मैं जब से आया हूँ ये रोए ही जा रही है। मम्मा पापा ने सुबह से कई बार इसे दाना दिया, मगर ये है कि खाती ही नहीं, बस रोती रहती है। जलपरी, आप रो क्यों रही हो? आपको भूख लगी है तो खाना खा लो। आपके मम्मा पापा है? हाँ परी, माँ है, पापा नहीं है। क्या तुम अपनी मम्मा से दूर रह पाओगे? नहीं ना, इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे अपने माँ पिता के पास जाना है, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा का भी रो रो के बुरा हाल होगा। चीकू का मन उदास हो जाता है। वो घर से निकल ही रहा था, तभी कालू कौवा आ जाता है। गोरी, मेरी बात हो गई है, विदेशी जंगल के पक्षी जलपरी को खरीदने के लिए तैयार है, बस कुछ देर फिर हम अमीर हो जाएंगे। और ये देखे, मैंने कितना सारा भोजन जमा कर लिया। जलपरी को देखने के लिए बच्चे पक्षी पागल हुए जा रहे थे। उन दोनों की ये बातें सुनकर चीकू अपने घर आ जाता है। चीकू का उदास चेहरा देखकर गुनगुन मम्मा पूछती है, क्या हुआ है चीकू, जलपरी को देखा तुमने? गोरी ने चावल के दाने तो लिए ना? हाँ मम्मा, गोरी आंटी ने चावल के दाने तो ले लिए। फिर क्यों उदास हो? जलपरी देखने के बाद भी आपका चेहरा लटका क्यों है? चीकू जलपरी की बातें अपनी मम्मा को बता देता है। गुनगुन मम्मा भी उदास हो जाती है। मम्मा, आप उस जलपरी को वापस झील के पानी में छोड़ दो, वो अपने मम्मा पापा के बगैर रह नहीं सकेगी।
चीकू बेटा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो कौवे हमारी जान ले लेंगे। वो दोनों बहुत बुरे हैं। मम्मा मम्मा, प्लीज जलपरी को बचा लो, उसके मम्मा पापा से मिलवा दो, वरना कालू अंकल उसे हमेशा हमेशा के लिए बेच देंगे। फिर वो कभी भी अपने मम्मी पापा से नहीं मिल पाएगी। गुनगुन चिड़िया को जलपरी पर बहुत दया आ रही थी, मगर वो कौवों से डर भी रही थी। अपने बेटे के बार बार कहने से चिड़िया का वो डर भी खत्म हो जाता है। कालू जी, वो विदेश के पक्षी कब आएंगे जलपरी को लेने? आते ही होंगे, बस किसी भी समय आते ही होंगे। मुझे मेरे माता पिता से दूर न करो, कृपया मुझे उसी झील में छोड़ दो, मेरे माता पिता से मिलवा दो। चुप, एकदम चुप करके बैठी रहो। गोरी ने इतना बोला ही था, तभी चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। तो चिड़िया तुम हो? हमने सोचा विदेशी पक्षी आ गए। गोरी, बाहर तो अनजान पक्षी अपनी हवाई मोटर में घूम रहे हैं। मुझे पता होता तो मैं अपने साथ ही ले आती। उनके पास बड़े बड़े तो बैग है। क्या वो आपके घर आ रहे हैं? चिड़िया की ये बात सुनकर कालू गोरी घर से बाहर जाते हैं। तभी चिड़िया भी जलपरी को अपने साथ लेकर वहाँ से भाग जाती है। वो जल्दी जल्दी बड़ी झील पर पहुंच जाती है। नन्ही जलपरी, अब तुम अपने मम्मा पापा के पास चली जाओ और कभी कभी के जाल में मत फंसना, उससे दूर ही रहना। चिड़िया दीदी, आप बहुत अच्छी हो, उन बुरे लालची कौवों की तरह बिल्कुल नहीं। आपने मेरी मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर वो नन्ही जलपरी पानी के अंदर चले जाती है। चिड़िया जलपरी को जाते देख बहुत खुश होती है। कालू जी पूरा जंगल छान मारा, हवाई मोटर तो कहीं नहीं दिखी। गोरी, कहीं चिड़िया ने हमसे झूठ तो नहीं बोला? झूठ? हमें घर से बाहर करके चिड़िया का क्या फायदा होगा? गोरी, हम लुट गए, बर्बाद हो गए।